नमस्कार, मैं अजहर और आप देख रहे हैं जनअधिकार न्यूज़। आज हम यहाँ पे आए हैं आरसीए में, जहाँ पे एक शख्स हैं जो कि काफ़ी नामी गिरामी शख्स हैं, जिनका नाम है अमीन पठान, जो कि आरसीए के उपाध्यक्ष भी हैं। आज हम क्रिकेट के बारे में उनसे जानकारी लेते हैं कि यहाँ राजस्थान में क्रिकेट का क्या आलम है। हमारा सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि राजस्थान में जो क्रिकेट का है काफ़ी बड़ा महत्व है, लेकिन यहाँ जो है जयपुर का जो एसएमएस के ग्राउंड है, यहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट जो है बहुत कम होते हैं। क्या वजह रही है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि क्रिकेट सिर्फ राजस्थान में ही नहीं, पूरे देश के अंदर बहुत लोकप्रिय है। एक धर्म की तरह हमारे यहाँ पे माना जाता है क्रिकेट को। और राजस्थान में पिछले 3 साल से जो ये हमारी नई जो कमेटी आई थी, इसके नेतृत्व में राजस्थान के अंदर क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफ़ी काम हुआ है। जयपुर में आरसीए का अपना स्टेडियम बन रहा है, जोधपुर के स्टेडियम का एमओयू हुआ है, वहाँ पे रीडेवलपमेंट हुआ है उसका, उदयपुर में इंटरनेशनल स्टेडियम बन रहा है। और कोविड के बाद से एक ही सेंटर पे आईपीएल कराए गए थे लास्ट टाइम पे, लेकिन इस बार आईपीएल के मैचेस यहाँ पे आ रहे हैं। कुछ इंटरनेशनल मैच अभी आपको याद होगा इंडिया न्यूजीलैंड का हुआ था, और आने वाले वक्त में और इंटरनेशनल मैच यहाँ पर होने जा रहे हैं। तो राजस्थान की क्रिकेट डे बाय डे इम्प्रूवमेंट हो रही है। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है। कई सारे हमारे प्लेयर्स है वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 3 प्लेयर्स हमारे इंडिया खेल रहे हैं अभी, कई सारे प्लेयर हमारे आईपीएल में खेल रहे हैं। तो राजस्थान की क्रिकेट का ये सुनहरा दौर है, और मैं समझता हूं कि आने वाले वक्त में और भी राजस्थान क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए हम लोग, जो हमारी कमेटी जो प्रयास कर रही है, उसमें निश्चित तौर पे हमको सफलता मिलेगी। इस वक्त राजनीति जो रणभूमि है वो काफ़ी तेज़ हो गई है, और कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही यहाँ पे 2023 चुनाव का आगाज़ कर दिया है। एक ने किया है भारत जोड़ो यात्रा से, दूसरे ने किया है जन आक्रोश। तो किसको कितना फ़ायदा मिलेगा, इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, जो ये भारत जोड़ो यात्रा है वो निकल रही है, राहुल जी निकाल रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी का अपना एजेंडा है। लेकिन मैं राजस्थान के लिए कहना चाहूँगा कि जब 2018 में कांग्रेस ने अपना जो घोषणा पत्र जो जारी किया था, चुनावी मैनिफेस्टो जारी किया था, और उस टाइम पे राहुल गांधी पार्टी के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 10 दिन में बिजली माफ़ कर दी जाएगी। उन्होंने किसानों के लिए बहुत सारी बातें कही थी। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि राजस्थान के अंदर देश में सबसे ज़्यादा अगर किसान कहीं पे परेशान है तो वो राजस्थान में है। कोई बिजली माफ़ नहीं की गई, किसानों का कर्जा माफ़ करने की बात की थी वो नहीं किए। तो जो इन्होंने वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। तो ये लोगों को किस बात से लोगों के सामने जाएंगे? इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। जो वादे किए थे वो सब वादे खिलाफी हुई है। और मैं अक़लियतों से आता हूं तो अक़लियतों की भी बात करूंगा कि अक़लियतों की तालीम, तरक्की और रोज़गार की बात की थी जो चुनावी मैनिफेस्टो के अंदर। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि राजस्थान के अंदर जो मुस्लिम बच्चों के लिए हॉस्टल की ज़मीन दी गई थी वो कैंसिल कर दी गई है, और जितना काम होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। जो वादे किए गए थे वो सिर्फ चुनावी घोषणा पत्र रह गए, लेकिन उस पर आज 4 साल होने के बाद भी कोई चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। तो आने वाले वक्त के अंदर जो राजस्थान की जनता है, राजस्थान का किसान है, राजस्थान की अक़लियतें हैं, राजस्थान का नौजवान है जिसको रोज़गार नहीं मिल रहा है, जब भी कोई एग्ज़ाम पेपर होता है तो वो पेपर लीक हो जाता है। आज लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज़ नहीं है। भारत के अंदर पहले यूपी और बिहार के अंदर जो गैंगस्टर होते थे, गैंगें चलती थी, दिन दहाड़े मर्डर होते थे, लेकिन वो पीछे रह गए। राजस्थान ने आज नंबर 1 पे क्राइम के अंदर हो गया है। यहाँ पे हमारी बच्चियाँ, हमारी बहनें सुरक्षित नहीं है। लगातार देश के अंदर जो महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं पे जो रेप की घटनाएं हो रही है, वो देश के अंदर नंबर 1 पे राजस्थान आ गया है। दिन दहाड़े यहाँ पे मतलब
गैंगवार हो रहा है, पुलिस के अधिकारी सुरक्षित नहीं है, पुलिस के डीसीपी और पुलिस के ऑफिसर्स के ऊपर गोलियां चलाई जा रही है। तो ये मैं कहूँगा कि राजस्थान में जंगल राज जैसा माहौल हो गया है। सरकार भारत जोड़ो यात्रा के अंदर मशगूल है, वहाँ पे उनके जो है राजकुमार जो राहुल गांधी जी आ रहे हैं उसको संभालने में लगे हुए हैं। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर जो बिगड़ा हुआ है, सीकर में घटनाएं हो रही है, धौलपुर में घटनाएं हो रही है, दिन दहाड़े गोलियां चल रही है, लेकिन उसको संभालने के लिए कोई नहीं है। राजस्थान सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई है। भारत जोड़ो यात्रा से इनको कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है और जनता के आक्रोश को जनता के सामने लाने के लिए भाजपा ने जो जन आक्रोश यात्रा निकाली है उसका निश्चित तौर पे भाजपा को फ़ायदा मिलेगा। राजस्थान की जनता इस कांग्रेस सरकार को सबक सिखाने के लिए तैयार है। आने वाले वक्त में भाजपा की सरकार बनेगी और राजस्थान के लोगों ने जो गलती की थी 4 साल पहले उसको दुरुस्त करने के लिए यहाँ की जनता तैयार बैठी है। आप एक पदाधिकारी हैं, तो यहाँ के क्रिकेट युवाओं के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा कि हमारे देश में क्रिकेट एक रिलीजन्स की तरह है और सब लोग क्रिकेट खेलते हैं। अभी फीफा वर्ल्ड कप भी चल रहा है, तो मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को क्रिकेट के अलावा और भी स्पोर्ट्स के अंदर आप लोग डालिए। क्रिकेट हमारा, ये बात ठीक है कि हमने 2 बार वर्ल्ड कप जीता है वनडे का, 1 बार T20 वर्ल्ड कप जीता है, हम टेस्ट चैंपियनशिप में नंबर 1 रहे हैं। लेकिन आप और खेल में भी जाइए, खेलते रहिए, स्पोर्ट्स में रहिए, क्योंकि स्पोर्ट्समैन जो होता है वो बहुत पॉजिटिव मेंटालिटी का होता है। स्पोर्ट्स हमको एक टीम स्पिरिट सिखाती है, देश के लिए जो है एक भावना पैदा करती है। और सबसे बड़ी बात, जो अभी देश के अंदर जो माहौल ख़राब हो रहा है सोशल मीडिया के ज़रिए, लोगों के अंदर नफ़रतें हो रही है पैदा, तो इस स्पोर्ट्स के ज़रिए हम उन नफ़रतों को दूर कर सकते हैं। क्योंकि जब आप खेलते हैं तो उसके अंदर जब आपकी एक टीम होती है तो उस टीम के अंदर वो आपकी एक टीम है, उसके अंदर ये नहीं है कि ये किस धर्म और मज़हब का है, किस धर्म और मज़हब का है, वो सिर्फ आपकी एक टीम होती है। तो खिलाड़ियों के अंदर खेल भावना होती है। तो हमको देश के अंदर हमारे युवाओं से मैं अपील करना चाहूँगा कि आप पढ़ाई के साथ साथ आप खेल में भी अपना वक्त दीजिए। स्पोर्ट्समैन वाली जो थॉट्स होते हैं, जो सोच होती है, वो लाइए। आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ अपने आप को भी डेवलप कीजिए, देश को मजबूत करने के लिए काम कीजिए, राष्ट्र भावना आपके अपने अंदर पैदा कीजिए। और जो हमारा देश, जो हमारी सुंदरता है, हमारी खूबसूरती, वो ये है कि यहाँ पे अलग अलग धर्म और मज़हब को मानने वाले लोग हैं, लेकिन फिर भी हमारा देश अनेकता में एकता की जो परिभाषा कहीं दिखती है तो भारत के अंदर दिखती है। और यही हमारी खूबसूरती है। इसी को हिंदुस्तान कहते हैं, जो दुनिया का सबसे खूबसूरत और सबसे प्यारा मुल्क है। हमारे चैनल पर समय देने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जैसा कि आपने देखा कि अमीन पठान साहब ने कहा है कि युवाओं को क्रिकेट के अलावा और स्पोर्ट में भी आगे आना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। देखते रहे जन अधिकार न्यूज़।